हाय एवरीवन, मोनिका दिस साइड। तो फिर से अनदर वीडियो लेके मैं आ चुकी हूँ आप सबके लिए। और ये वीडियो पता चल गया होगा कि ये एनालिसिस है एग्ज़ाम का 22 फरवरी वाला। 2 दिन से मैं थोड़ा बिजी थी रिवीजन करने में, और थोड़ा सा डर भी लगा क्योंकि जो पेपर देखा है वो इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं था, इतना इजी भी नहीं था, मॉडरेट पेपर था। और हर शिफ्ट के जो थे ना, इंग्लिश और रीजनिंग खास तौर से हलवा टू मॉडरेट ही था। बट क्वांट्स अपना लेवल धीरे 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 हाई कर रहा था, स्पेशली थर्ड शिफ्ट में और फोर्थ शिफ्ट में इतना हाई नहीं था। बट जो हाँ, थर्ड शिफ्ट की डीआई थी उसमें सिर्फ 3 डीआई हुई थी, लेकिन तगड़ी वाली डीआई थी। और तगड़ी बोले तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, मतलब सॉल्व तो हो जा रही थी बट कैलकुलेशन ही ज़्यादा टाइम खींच रही थी। बट जिसको शॉर्टकट्स पता होंगे, जिसको मेथड्स पता होंगे, आई थिंक उसने किए होंगे। बट फिर भी पहले तो 28 29 हाँ ऐसे अटैम्प्ट्स हो रहे थे फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में क्वांट्स के। बट थर्ड शिफ्ट में 22 पे आ गया क्वांट्स, और फिर 22-23 पे ही आया। फोर्थ शिफ्ट का तो मुझे नहीं पता, शायद इतना ही रहा होगा। बट जो थर्ड शिफ्ट है उसमें वो तगड़ा था क्वांट्स के लिए। और फिर बाकी इंग्लिश में बात करें तो वही थी, जम्बल्स वगैरह, फिलर्स, आरसीज वगैरह, रीअरेंजमेंट्स थे, ये सारे के सारे 5-5 नंबर के। और फिर क्वांट्स में भी अलग अलग शिफ्ट के अलग अलग थे। सिंप्लीफिकेशन तो कहीं था, फर्स्ट शिफ्ट में भी था, सेकेंड शिफ्ट में भी था, और थर्ड शिफ्ट में, फोर्थ शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन था। लेकिन सिंप्लीफिकेशन सेकंड शिफ्ट में नहीं था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सेकंड शिफ्ट में नहीं था। तो ऐसा कहीं हर शिफ्ट का ऐसा नहीं कि हम नहीं बोल सकते कि सारा एक टू एक था, हर चीज़ अलग थी। कहीं सिंप्लीफिकेशन था, कहीं रीअरेंजमेंट्स थी, कहीं बार ग्राफ, अर्थमेटिक हो गया, और नंबर सिस्टम तो रहता ही है हर शिफ्ट में, इट्स मीन। और अर्थमेटिक तो रहती है भैया। ये 5-10 नंबर बढ़ाने के भी होते हैं और अपनी मार्क्स को। लेकिन वही है ना, अगर थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई तो फिर उसमें माइनस भी आते हैं। तो हम तुक्का भी नहीं लगा सकते कि तुक्का लगाओ चलो देख ही जाएगी, बट ठीक है। और फिर रीजनिंग की बात करते हैं तो पजल्स हो गई। पजल्स तो मैं कर ही लेती थोड़ी बहुत, और पजल्स हो गया, सिलॉग्स भी कर लेती हूँ। बट ना घुमा देते हैं, उसमें समझ नहीं आता है। फिर कभी कभी आपका जो सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जाता है वो कभी हैंग हो जाता है, कभी कभी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता आगे पीछे, तो इसमें हो सकता है। फिर चाइनीज़ कोडिंग आई थिंक सेकेंड शिफ्ट में आई थी 5 नंबर की, मेरे को तो इतना ध्यान नहीं है, पर जितना मतलब मैंने एक पेपर देखा हुआ था अभी। फिर पजल्स भी स्क्वायर वाली आई थी, और थर्ड शिफ्ट में आई थिंक स्क्वायर और सर्कल दोनों भी आई थी। और फिर 8 मेंबर्स वाली थी पजल, पॉसिबिलिटीज़ वाली, आपको पॉसिबिलिटीज़ दी थी कि इतना इतना 4 अंदर को देख रहे हैं, 4 बाहर को देख रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ इसमें काफ़ी बन रही थी। फिजिलॉग्स वगैरह, और जो मेरे को लगता है ना, इंग्लिश भी ठीक है, रीजनिंग तो भी ठीक है, बट आपको फिर थोड़ी कुछ चीज़ें फंसा देती है, ईयर काउंटिंग वाली वो आपको फंसा देती है। और फिर तो ये था पूरा एनालिसिस। तो ये नहीं कह सकते हम बहुत ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा हलवा तो था थोड़ा सा इंग्लिश और रीजनिंग, हलवा टू मॉडरेट। और कौन थी थर्ड में, सिर्फ थर्ड में आई थिंक, क्योंकि जब बच्चों के रिव्यूज़ मैं भी देख रही थी, मैं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो ये था कॉन्स में सिर्फ 3 डीआई, बट वो बहुत तगड़ी थी भैया, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली डीआई आई थी। उसमें आप फंस वहीं रहे होंगे जहाँ कैलकुलेशन, और इतनी लंबी चौड़ी जो वर्ड्स थे उनका टोटल आ रहा था वो सारी की सारी। तो बस अभी 3 दिन और बचे हुए, 27, 28 और 3 दिन और एग्ज़ाम है। तो आगे के एनालिसिस भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, आप भी ज़रूर करना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सबके लिए। और जिनका हो गया है वो मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर लें। और करंट अफेयर्स फरवरी तो चल ही रहा है, फरवरी की तो तैयार कर लेना, बट जनवरी का रिवीजन हो गया, और दिसंबर कुछ 1-2 महीने पीछे के भी करंट अफेयर्स कभी कभी आ जाते हैं, तो करंट अफेयर्स की भी प्रिपरेशन कर लीजिए अभी से स्टार्ट। रट्टा मारना, मतलब रट्टा भी क्या ही मारना, बट कर लीजिए जितना हो सके, रिवीजन तो रट्टा ही मार लो। और अभी से ऑल द बेस्ट उनके लिए जिनका 27 को है अब। और मेरे तो सबसे आखिर में मिलती हूँ आपको, आप सबको नेक्स्ट वाली एनालिसिस में। तब तक के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।